सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th का जो 7th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए आसानी से, और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं जो किसी निश्चित स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों के सामने रहेगा। उत्तर, मौसम के घटक हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं वायु वेग, मतलब वायु का वेग। यहां देखिए, आपको एक एक बता देता हूं मैं। तापमान को टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं। आर्द्रता, यहां आर्द्रता है, यहां ये जो है आर्द्रता है। वर्षा, वायु का वेग। अगर इनमें परिवर्तन होता है, तापमान में, आर्द्रता में, वर्षा में, वायु में, इनमें परिवर्तन होने से हम कह सकते हैं कि वातावरण का जो मौसम है, वायुमंडल में जो मौसम बना हुआ है, उस मौसम में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका हो जाता है कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखिए, दिन में किसी समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। दिन में किस समय, कौन से समय पर तापमान अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना रहती है? किसमें? दिन में। तो इसका सही आंसर होगा कि दिन का अधिकतम समय तापमान दोपहर के बाद, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रातःकाल में होता है। सीधा सीधा इसको समझिए कि सारे दिन में किस समय तापमान अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो अधिकतम तो होगा देखो दोपहर के समय, और न्यूनतम तापमान होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब सूर्योदय से पूर्व की स्थिति जब होती है, उस समय न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अगर इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है। दीर्घ अवधि का जो मौसम है उसका औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो इसमें रिक्त स्थान में भरा हुआ है, आप इसको कंप्लीट करें। जलवायु। दूसरा प्रश्न, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु रिक्त स्थान होगी, कैसी होगी? उस स्थान की जो जलवायु होगी, गर्म भी होगी और शुष्क भी होगी। कैसे होगी? देखिए, बहुत कम वर्षा होती है, तापमान उच्च रहता है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो कम हो जाएगी। आर्द्रता कम है तो सीधी सी बात है कि जो जलवायु होगी कैसी होगी? गर्म होगी, और कम आर्द्रता की वजह से ही वहाँ की जलवायु शुष्क भी होगी। तो दोनों रिक्त स्थान को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न, चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उनके नाम आपको दोनों रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो एक तो होता है ध्रुवीय क्षेत्र वाला, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला। चरम जलवायु परिस्थितियों वाले 2 क्षेत्र हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं। तो यहाँ
चरम जलवायुवीय स्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं वो दोनों आ जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। रिक्त स्थान यहाँ पर भरे हुए हैं, आपको रिक्त स्थान देख के नोटबुक में फिलअप करना है। तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्र की जलवायु का प्रकार बताइए। आपको जलवायु का प्रकार बताना है। पहले चारों प्रश्न देख लीजिए। पहला जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है केरल, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर पूर्वी भारत। चारों क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताना है। कैसी जलवायु यहाँ की है? गर्म है, आर्द्र है, उष्ण कटिबंधीय, कैसी है? यहाँ चारों के आंसर दिए हुए हैं। देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर की जो जलवायु है गर्म एवं आर्द्र है। दूसरा केरल है, यहाँ से इसको आप यहाँ इसको फिलअप कर सकते हैं ना। दूसरा है केरल, तो केरल की अति गर्म एवं आर्द्र, यहाँ आर्द्र है, यहाँ पर भी आर्द्र है, अति गर्म एवं आर्द्र। तीसरा राजस्थान है, तो राजस्थान की जलवायु है गर्म एवं शुष्क। नेक्स्ट उत्तर पूर्व भारत आता है जिसकी जलवायु होती है आर्द्र, यहाँ पर भी आर्द्र है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है आर्द्र, इसमें भी आर्द्र लिखा हुआ है, इसको आप सही करके लिख सकते हैं। और चारों प्रश्नों को एक साथ आप देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चारों के हैं, देखिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की गर्म एवं आर्द्र, केरल की अति गर्म एवं आर्द्र, राजस्थान की गर्म एवं शुष्क और उत्तर पूर्व भारत की आर्द्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा। पांचवा प्रश्न है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? दोनों में से अगर हम देखें मौसम और जलवायु में से, तो परिवर्तन तेजी से जल्दी परिवर्तन किसमें होता है? तो सही आंसर हो जाता है आपका मौसम में जल्दी से परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसके जो कारक हैं तापमान, आर्द्रता वगैरह हैं, तो इनमें जल्दी परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, जंतुओं के कुछ विशेषताओं की सूची दी गई है, उनके आधार पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। जैसे आहार मुख्यतः फल है, जिनका आहार मुख्यतः फल है, कैसे जंतु होंगे? सफ़ेद बाल फर है। प्रवास की आवश्यकता है जिनको, ऐसे जीव कौन से होंगे जंतु? तीव्र स्वर ध्वनि मतलब तेज आवाज वाले कौन कौन से हैं? अभी आपको सारणी बना के इनको बता देंगे। अगला है पैरों के चिपचिपे तलवे, कौन से जंतुओं के होते हैं? त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत किनके मध्य होती है, किन जीवों में पाई जाती है? चौड़े और बड़े नखर, चटक रंग, मजबूत पूंछ, लंबी और बड़ी चोंच। यहाँ ये जो नीचे दिया हुआ है ये भी प्रश्न में ही है, उत्तर आपको अब मिलेगा नीचे सारणी में कि उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए ये बताइए कि वह उष्ण कटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषता दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती है? आपको बताना है कि जो प्रत्येक विशेषता आप लोगों को ऊपर बताई गई है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के लिए है या ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए है या फिर दोनों के लिए अनुकूलित है। ये बात आपको ध्यान में रख के बताना है आंसर। देखिए नीचे दिया हुआ है, सारणी बना के मैंने इसका आंसर लिखा है। इधर तो दिए हुए हैं जंतुओं की विशेषताएं, इधर है उसका क्षेत्रीय अनुकूलन। सबसे पहली विशेषता है आहार मुख्यतः फल। ऐसे जीव
जिनका आहार मुख्यतः फल होता है, तो उनकी जो जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में वो पाए जाते हैं। दूसरा है सफेद बाल या फर, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिसे श्वेत भालू का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। अगला है प्रवास की आवश्यकता, तो ये भी ध्रुवीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मतलब दोनों ही स्थितियों में ये पाए जाते हैं। प्रश्न में दोनों स्थितियों के लिए भी पूछा गया था, तो ये दोनों स्थितियों में पाए जाते हैं, दोनों तरह की जलवायु यहाँ पर होगी। तीसरा अगला है तीव्र स्वर ध्वनि, तो ध्रुवीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। पैरों के चिपचिपे तलवे अगर हैं तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत है तो वो भी ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, ताकि सर्दी जो है ठंड से उनका बचाव हो सके। चौड़े और बड़े नखर हैं, वो भी ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, ताकि चलने में दिक्कत नहीं हो। इसके बाद चटक रंग, चटक रंग है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। दो और बच रहे हैं इसके नीचे। एक तो मजबूत पूंछ है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे, और लंबी तथा बड़ी चोंच है, ये चोट नहीं है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, चोंच, यहाँ आप चोंच करेंगे ना, तो ये जो है लंबी तथा बड़ी चोंच वाले जीव उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो एक साथ में कर देता हूं, पहले इन विशेषताओं के लिए लीजिए, नीचे दो विशेषताएं और है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, ये समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। कुल मिला के प्रश्न कहना चाह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होता है उसमें जंतुओं की बहुत विशाल संख्या में जंतु यहाँ पर रहते हैं, तो उसका कारण क्या है, ये कारण समझाइए। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु पौधों एवं जंतुओं की बहुत बड़ी संख्या के अनुरूप है। यहाँ की जलवायु आर्द्र एवं गर्म है। इन क्षेत्रों में सामान्य ताप 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। पूरे वर्ष दिन और रात लगभग समान होते हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की ये सभी परिस्थितियां पौधों एवं जंतुओं की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा देती है। ये जो विशेषताएं हैं इनकी वजह से ही जनसंख्या जो है विशाल, जंतुओं की अधिक जनसंख्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सिंपली अगर अपन देखें शॉर्ट में तो कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जो जलवायु है पौधों जंतुओं के लिए कैसे अधिक संख्या के लिए अनुरूप होती है कि जलवायु आर्द्र एवं गर्म होती है, सामान्य ताप 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, पूरे वर्ष दिन रात लगभग समान होते हैं, काफ़ी वर्षा होती है। ये स्थितियां हैं। कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ व विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते हैं, क्यों पाए जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि उदाहरण सहित आपको समझाना है कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। कि कुछ विशिष्ट, जैसे मान लीजिए ये कोई विशिष्ट जलवायु परिस्थिति है तो इसमें कुछ विशेष जीव ही पाए जाएंगे, तो इसका कारण क्या है ये आप लोगों को बताना है और इसका आंसर इसी के अनुरूप हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए आंसर देखते हैं। जंतु उन्हीं परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों तथा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में चरम जलवायु
यहाँ जलवायवीय है, याद रखना, जलवायवीय, जलवायवीय परिस्थितियां होती है जो जंतु इन क्षेत्रों में रहते हैं वे अपनी आवश्यकता एवं परिवेश के अनुसार अच्छी प्रकार से अनुकूलित हैं। जैसे ध्रुवीय भालू तथा पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने से अच्छी प्रकार से अनुकूलित है। इनके शरीर पर फर होते हैं और त्वचा के नीचे वर्षा की एक मोटी परत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। जैसे कुछ विशिष्ट जीव होते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं, जो जंतु अपनी आवश्यकता और परिवेश में अच्छी प्रकार से अनुकूलित होते हैं वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे पेंगुइन की अगर बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है। क्यों रहता है? अच्छी प्रकार से अपने आप को अनुकूलित करता है। इसके शरीर पर फर यानी बाल पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे वर्षा की नहीं है, वर्षा गलत है, यहाँ पे वसा की मोटी परत पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? वसा की मोटी परत पाई जाती है। इस वजह से ये अपने आप को ठंड से बचाते हैं। तो ठीक है, यहाँ हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस गलती को आप ठीक करिएगा। यहाँ जो वर्षा लिखा हुआ है उसके लिए मैंने नीचे लिख दिया है क्या? वसा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो हाथी रहता है वह किस प्रकार अनुकूलित होता है, इसके लिए आप लोगों को आंसर देखना है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी वहां की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। वहां की परिस्थितियां ऐसी होती है, कैसी होती है? जैसे हाथी की लंबी सूंड उनकी सूंघने की शक्ति को अच्छा बनाती है। हाथी की क्या है? सूंड लंबी होती है, तो वहां सूंघने के लिए उसको अधिक सूंघने की शक्ति जो होती है उसको अच्छा बनाती है। अगला है, इसके 2 रूपांतरित दांत होते हैं जो इसकी पसंद के वृक्षों की छाल को छीलने में सहायता करते हैं। 2 रूपांतरित दांत होते हैं लंबे जो इसकी पसंद के वृक्षों की छाल को छीलते हैं, छील के इनको भोजन बनाने में हेल्प करते हैं। भोजन की स्पर्धा के बावजूद भी हाथी रूपांतरित दांतों के कारण आसानी से भोजन जुटा लेते हैं। रूपांतरित दांतों के कारण आसानी से भोजन जुटा लेते हैं। हाथी के बड़े बड़े कान हल्की से हल्की ध्वनि को सुनने में सहायक होते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनकी वजह से हाथी जो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अपने आप को अनुकूलित करता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो पहली बात, लंबी सूंड जो सूंघने की शक्ति को अच्छा बनाती है। रूपांतरित दांत होते हैं 2 जो वृक्षों की छाल को छीलने में सहायक होते हैं। भोजन की स्पर्धा होती है, उसके बावजूद भी हाथी क्या करता है? इन्हीं रूपांतरित दांतों के कारण आसानी से भोजन जुटा लेता है। और बड़े कान जो होते हैं हाथी के, वो हल्की से हल्की ध्वनि को भी सुन लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको स्लाइड को छोटी करके आपको दिखा सकता हूं। एक बार इनको इरेज कर देता हूं। पूरा उत्तर है, आपको एक साथ मिल जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प का चयन करके आंसर बताना है। प्रश्न, कोई मशहूर जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है। यानी प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझिए फिर ऑप्शन देखिएगा। कोई मशहूर जंतु है, जंतु का नाम आप लोगों को पता नहीं है, उसका नाम क्या है यहाँ बताया भी नहीं गया है। धारियां पाई जाती है और अपने शिकार को पकड़ते समय वो बहुत तेजी से भागता है, तो इसके पाए जाने की संभावना, यानी ये कैसे क्षेत्र में पाया जाएगा ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हम बताएंगे ऑप्शन देख के ध्रुवीय क्षेत्र में, ख मरुस्थल में, महासागर में और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ग उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ऐसा जीव पाया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 11वां प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 11 है, ध्रुवीय भालू के अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है? ध्रुवीय भालू जो होता है कहाँ रहता है? ग्यारहवां प्रश्न है, ये कह रहा है कि जो ध्रुवीय भालू होता है अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहता है, तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये ठंडी जलवायु में, अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहता है? तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा की तीव्र सूंघने की क्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर या बाल, लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद पंजे, श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम। क्या ये सभी इसमें हैं? तो यहाँ सही आंसर आप लोगों के सामने आता है कि जो ध्रुवीय भालू है अत्यधिक ठंडी जलवायु में इसलिए रहता है क्योंकि उसके श्वेत बाल या फर होते हैं, त्वचा के नीचे वसा होती है और तीव्र सूंघने की क्षमता होती है। इन विशेषताओं के कारण ये ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में या अत्यधिक ठंड वाली जलवायु में रहता है। सही आंसर हो जाएगा क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उसका वर्णन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? हो सकता है चारों ही सही हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषताएं या उनका वर्णन करता हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है वो आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो यहाँ पर सही आंसर जो होता है वो होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है वो है कि गर्म और आर्द्र। यहाँ पर आर्द्र करना है, ठीक है, यहाँ पर भी आर्द्र करना है, यहाँ पर भी आर्द्र है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही आंसर हमारा है वो हो जाएगा क्या? गर्म और आर्द्र। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको भी बताएं कि 7th चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल SP लर्निंग हब पर आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको YouTube ओपन करना है। YouTube में सर्च आइकन पर जाके आपको लिखना है SP लर्निंग हब। सर्च करते आपको ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर जो लोगो ये लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो आपको दिखाई दे जाएगा। उसी के आगे रेड कलर से यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके बेल आइकन को दबाना है और नेक्स्ट क्लास से आपको जुड़ा रहना है। लोगो आप देख लीजिए सही ढंग से। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए आपके अपने YouTube चैनल SP लर्निंग हब के साथ। थैंक यू।